नमस्कार, आप सबका स्वागत है रेड नेशन टीवी में। रेड नेशन टीवी अपना पॉडकास्ट शो वार्तालाप लेकर आपके सामने हाजिर है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत एक इंटरेस्टिंग मुद्दे पे। इस मुद्दे को बात करने के लिए हमारे साथ एक यूथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे पहचान कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रॉब्लम हम बात करने वाले हैं उसका नाम है यूथ्स, मतलब प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ। यूथ यूथ क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और खास करके उम्रांसो डिमासाओ के जो यूथ है वो उनको किस तरह से गुमराह किया जा रहा है, उनको सही गाइडेंस मिल रहा है, उनको जो मिलना चाहिए था, उनका जो हक है वो उसको मिल रहा है। क्या वो सोशली एक्टिव है? क्या वो स्पोर्ट्स में एक्टिव है? कितने प्रतिशत है यूथ है जो सच में अवेयर है अपने ज़िंदगी को लेके, अपने करियर को लेके? कितने प्रतिशत यूथ है जो ये मान के चल रहे हैं कि हमारे लिए, मेरे खुद के लाइफ के लिए उनके पेरेंट्स जो जिनके भी गरीब पेरेंट्स हैं, वो ज़िम्मेवार है। कोई अपने उस गरीबी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? कोई ऐसा है क्या जो सोच रहे हैं कि नहीं, मैं मुझे ये उम्रांसो को बदलना है, मुझे इस समाज को बदलना है, मुझे खुद के समाज को बदलना है। हमारे दिमाग में बहुत सारी जातियाँ रहती हैं, यहाँ पे बहुत सारी जनजाति के लोग रहते हैं, बहुत सारी जाति के लोग रहते हैं। हर जाति को अपने-अपने प्रॉब्लम्स, सब हर जाति का अलग-अलग प्रॉब्लम्स है। लेकिन यहाँ पे जो यूथ है वो सही मायने में क्या अपने जो जाति का प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने के लिए आगे बढ़कर आ रहे हैं क्या? इसी तरह के बहुत सारे सवालों का जवाब आज जानने की कोशिश करेंगे। इन मुद्दों पे बात करना चाहेंगे, और इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक व्यक्ति। नाम है राहुल तेरन, नाम ही उनका पहचान है। वो बहुत एक्टिव है दिमाग में, और वो कई सेक्टर में एक्टिव है। खास करके जो सोशल सेक्टर में है, वो बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं और आगे भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो ये सोशल सोशल एक्टिविस्ट राहुल तेरन हमारे साथ मौजूद है। जी नमस्कार राहुल तेरन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल, हमारे इस पॉडकास्ट शो जिसका नाम है वार्तालाप। हम आज आपसे बात करेंगे, और बात करेंगे खास करके जो मुद्दे हमने अभी आपको गिनवाया है, सारे मुद्दों पे आज आपसे बात करेंगे। देखो, आप जिस कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हो वो एक बड़ा कम्युनिटी है, एक बहुत छोटा कम्युनिटी नहीं है। अगर हम बात सिर्फ दिमासाओ की भी करें, तो आप बहुत एक बड़े कम्युनिटी को लीड कर रहे हो। आप लोग उस कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हो जो एक पूरा समाज को बदल सकता है, पॉलिटिकल सिनेरियो को बदल सकता है। उनके अंदर वो दमखम है जो एक दिमासाओ के ऊपर उमराव का सिनेरियो बदल सकने का वो दम रखते हैं। कितना आप जानते हो प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ? ये अगर सवाल आपसे किया जाए कि क्या है प्रॉब्लम यूथ्स का? ये हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले। सबसे पहले रेड नेशन टीवी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी कि आज मैं बहुत खुश है कि आप लोग ऐसे हमको हमारा जैसा को बुलाया कि द प्रॉब्लम ऑफ यूथ हम लोग डिस्कस करेगा। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ दिस शो। सबसे पहले तो देखो, यूथ लोग का पास में एक टैलेंट होता है, हुँ। लेकिन इसी को वी ए यूथ, हम सबसे पहले हम ऐसे यूथ में भी एक नौजवान है। वी ऑल आर डायमंड, हम लोग सब डायमंड हैं। हम से लेकर जितना विभिन्न यहाँ पे एंटायर डिस्ट्रिक्ट के यूथ सब डायमंड है, लेकिन इसको पुलिस का ज़रूरी है। बिल्कुल। इसको पुलिस करने का ज़रूरी है, इसको मोटिवेट का ज़रूरी है, इसको आप थोड़ा अपलिफ्टमेंट का ज़रूरी है। मैं वही मैं वही जैसा मतलब बात वही है कि एकदम सही बात बोला आपने, यूथ ही नेशन को बिल्ड करेगा, और यूथ को अगर पॉलिश नहीं किया जाए तो वो बेकार एक चीज़ बन जाता है। सीधा आप डायमंड को ऐसा रख देगा, इसको पुलिस नहीं करेगा, डायमंड तो नहीं होगा। कोई वैल्यू नहीं। ऑल आर वैल्यूएबल। हम लोग सब यूथ को किसी को कमज़ोर नज़र में नहीं देखना है, सब ताकतवर है, सब टैलेंटेड है। मे बी इन डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन सब टैलेंटेड है। लेकिन इसको कौन-सा चीज़ में वो इंटरेस्ट है, अगर वो पढ़ाई-लिखाई में इंटरेस्ट है तो इसको बूस्ट देना चाहिए, अगर वो खेल-कूद में है तो इसको सपोर्ट देनी चाहिए। तो यूथ जो मजबूत है आज, यूथ में जिसमें ताकत है, शक्ति है, उनको मजबूत करने का सोच क्यों नहीं रह सकता? सीधी-सी बात तो ये है, अ, हम आगे भी बोल चुका है और अभी भी फिर से आई वुड लाइक टू रिपीट अगेन दैट यू आर द फ्यूचर ऑफ नेशन, यू आर द फ्यूचर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यू आर द फ्यूचर ऑफ उमरांसो। तो उमरांसो को अगर ब्राइट बनाएगा या अंधेरा में लेके आएगा, वो एक नौजवान का हाथ में है। तो सबसे पहले हम एक एजुकेशन सेक्टर से पे हम बात कर लेगा ऐसे यूथ को कि यूथ लोग का ऐसा है, पढ़ाई-लिखा कराएगा जहाँ से भी हो वो, चाहे गाँव का एलपी स्कूल से लेके पढ़ाई करने ग्रासरूट लेवल से पढ़ाई कराएगा,
उन लोग को बहुत जैसे-तैसे उन लोग को पढ़ाएगा, कोई 10वीं तक, कोई 12वीं तक पढ़ेगा, कोई क्लास 12 जेने-तेने, इसके बाद में उन लोग कुछ काम तो है ही नहीं। वैसे भी तो हमसे ज़्यादा तो आप लोग जानता है कि यहाँ में बेरोज़गार बहुत है, वो है। हैं? तो हम ये चाहता है, मतलब हम ये अ, अगर हम लोग को भी ऐसा चांस मिला जाए कि यूथ को, कि यहाँ का पूरा यूथ को कुछ एक अच्छा चीज़ में ये कौन-सा चीज़ में ये है कि हम लोग देखो, यूथ अपना-अपना पर्सनल में तो को टैलेंट है, लेकिन इसको सही जगह में लेके जाने के लिए सही प्लेटफ़ॉर्म में नहीं है, नहीं, और प्लेटफ़ॉर्म भी नहीं मिल रहा। प्लेटफ़ॉर्म भी नहीं मिल रहा है। और हम तो सीधी-सी बात बोलता है, हम लोग ऐसे यूथ अभी हम लोग फेस कर रहा है, और हम ऐसे सिनेरियो हम देख रहे हैं अभी। एंटायर डिमासा का बात छोड़िए, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग का इंडस्ट्रियल टाउन उमरांसो का बात देखता है। आप एजुकेशन सेक्टर में भी देखिए कितना कौन-सा कॉलेज यहाँ पे ये है। आज का तक में भी फुल फ्लेजेड प्रोविंस लाइट वाला ये नहीं है। डिग्री कॉलेज अच्छा होने वाला भी नहीं है, और अच्छा-सा मतलब आपका एजुकेशन सेक्टर में ही हर चीज़ आपका स्टार्टअप होता है। डिपेंड आप डिपेंड करता है कि आप एजुकेशन से ही हर चीज़ आप कर सकेगा ना। आपका अगर नॉलेज नहीं है, तो आप करेगा क्या? आप खाली यहाँ में 10वीं पास होने के बाद में तो आपको जाके इंजीनियरिंग का पोस्ट तो नहीं मिलेगा ना। आप 12वीं पास होके आपको जाके वहाँ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो नहीं मिलेगा ना। कहीं आप ये तो नहीं बोल रहे कि कंसल्टेंसी का भी कमी है यहाँ पे? और वो ज़रूरी है इसमें भी। तो ये ज़िम्मेदारी किसका उठता? एक्चुअली में उमरासो जैसी जगह पे एक कंसल्टेंसी आप सेंटर खोलोगे, हाँ। सपोज़ आपने राहुल केरन कंसल्टेंसी सर्विस एक खोला है। उसमें जाने के लिए अब डेफ़िनेटली आप कुछ खोलोगे तो उसके लिए फ़ी लगेगा आपको, लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको आपको एक ऑफ़िस चलाना पड़ेगा उसके लिए। तो वो तो एक ऐसा सर्विस है जो सरकार को या फिर हमारे जो अथॉरिटीज़ के लोग हैं उनको फ्री में देना चाहिए था बच्चों को। आफ्टर हाई सेकेंडरी को उनको एक डायरेक्शन तो दिखाना ही चाहिए था ना कि बेटा तू इसमें सही है, उसमें ट्राई करो। हाँ, ज़रूरी है। ये कैसे पॉसिबल है यहाँ? नहीं, ये पॉसिबल बहुत है। ये लेके जाने के लिए हमको अच्छा कॉलेज लेके आना है। अच्छा हमको इंजीनियरिंग कॉलेज लेके आना है। हमको वेटरनरी कॉलेज लेके आना है। हमको एसीएस सेंटर लेके आना है। हमको यहाँ में मेडिकल कॉलेज लेके आना है। ये सब तो नहीं नहीं सोच रहा है ना। अफेक्टेड, जेन्युइन अफेक्टेड और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अफेक्टेड का यूथ लोग को ये देना है। 10वीं के बाद में यहाँ में फ्री ट्रेनिंग देना है और फ्री प्लेसमेंट देना है। ये बात सही बोला है। तो हम ये देख रहे हैं कि ख़ास करके तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ा आपने जैसे बोला प्रॉब्लम शुरुआत वही है एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे अगर डिग्री कॉलेज होता तो बहुत सारे लोग और भी आगे पढ़ाई करते हैं। लेकिन हर किसी का बस की बात नहीं है कि वो गुवाहाटी जाके, शिलांग जाके, दिल्ली में जाके पढ़ाई करे, वो सबके लिए पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने आज तक उम्र के 52 से लेके आज तक बहुत सैक्रिफाइस कर दिया अपने लाइफ़ को, क्योंकि पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए वो। नॉलेज इज़ पावर बोलता है। आप जब तक ज्ञानी होगा तो आपका ताकत हो। सो वन्स यू डोंट हैव एजुकेशन, ताकत कोई जगह से नहीं होता है, एक एजुकेशन फील्ड से होता है। ठीक है? अपन से एक अच्छा-सा कॉलेज यहाँ में रखना है, क्योंकि आप जैसे आप बोला है, यहाँ से 11-12 पास होने के बाद, या अभी तो डिग्री भी आ गया, लेकिन इतना ये फैसिलिटी नहीं है तो यहाँ पे। तो ये सब फैसिलिटी ले करने के लिए उन लोग को ये ट्राई करना है। अगर मिट्टी ज़मीन के लिए फाइटिंग करने के लिए आप अपना ज़मीन को निकालने के लिए घर से निकल के रास्ते तक आ सकते हो, ऐसा हमने देखा है, हमने बहुत कवरेज किया है ऐसा। एजुकेशन के लिए क्यों निकल के कोई नहीं आता? तो आज का डेट में जैसा आपने सवाल किया है कि दूसरा मुद्दा में रोड में आ जाता है। प्रोटेस्ट, सब पार्टी-फूटी मीटिंग से लेकर के बहुत चीज़ आ जाता है। लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम में आपका ग्रास रूट लेवल, जैसे एलपी स्कूल से लेकर के आपका हायर सेकेंडरी तक अच्छा होने चाहिए बोलने वाला यूथ लोग क्यों नहीं आता है? अगर बात अभी हम ये बोलता है, आज का डेट में अगर यूथ लोग 100 जन इन डिफरेंट कम्युनिटी, यहाँ में कार्बी, नेपाली, डिमासा, बंगाली, असमीज़, विभिन्न जाति अगर एक यूथ इकट्ठा करके ये डिमांड करेगा कि हम लोग को यहाँ में अच्छा एजुकेशन डिग्री कॉलेज चाहिए, तो एजुकेशन मिनिस्टर नहीं देगा, हमारा काउंसिल लोग नहीं देगा। ऑब्वियसली वो लोग भी, उनको भी अच्छा ही लगेगा, क्योंकि अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसा कोई डिमांड किया नहीं कभी किसी ने। अभी हम बार-बार उनको बोलते रहेंगे ऐसा बात नहीं है। हम डिमांड साहब काउंसिल के जो ऑथराइज़्ड पर्सन है, एजुकेशन को देख रहे हैं, जो भी ईएम है, हम उनसे भी ये बोलेंगे कि उनको भी शायद बुरा नहीं लगेगा इस बात का कि ये उमरासो के यूथ ने मिल के हमसे ये डिमांड किया है। वो चाहे फ़िल अप करे ना करे, उनको ये अच्छा ही लगेगा। उसको उनको पहली बार लगेगा शायद कि हाँ, चलो
पहली बार कोई जेन्युइन चीज़ माँगा है लोगों ने, नहीं तो क्या माँग रहे हैं लोग? मुझे जॉब दे दो, मुझे ये दे दो, फलाना-ढिमकाना कुछ दे दो। हम इस मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा-सा ब्रेक। मार्केट जाना है पर टाइम नहीं, धूप और भीड़ से परेशान, शॉपिंग की लिस्ट लंबी, मन तो है पर हिम्मत नहीं। ऐसे ही कंफ्यूजन से घिर गए हो आप? रिलैक्स, अब टेंशन छोड़ो, क्योंकि मील ऑन व्हील्स है ना। ग्रोसरी हो या फ्रेश सब्जी, स्नैक हो या फास्ट फूड, फिश से मीट तक, मेडिसिन से हार्डवेयर तक, मिठाई से पैकिंग फूड तक, पार्सल पिकअप से डोर स्टेप डिलीवरी तक, हर चीज को आसान करने आ गया है उमरांसू का अपना डिलीवरी पार्टनर मील ऑन व्हील्स। फास्ट डिलीवरी, फ्रेश प्रोडक्ट और जीरो टेंशन। अब करो ऑर्डर कुछ भी मील ऑन व्हील्स के साथ। ऑर्डर के लिए इस नंबर को अभी सेव करें। आप सबका फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट शो वार्तालाप में। हम बात कर रहे थे राहुल तेरन से, जो सोशल एक्टिविस्ट है उमरांसू से, और इनके साथ हम बहुत सारे मुद्दों में हमने ऑलरेडी बात कर चुका है और हम आगे करेंगे बात। इस बार हम इनसे सवाल पूछेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे, जानना चाहेंगे कि हेल्थ, ये जो हेल्थ वाला सेक्टर है ना, उसमें भी हम बहुत लंबा एपिसोड बना सकते हैं। कभी आएंगे हेल्थ वाले तो हम उनसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेडिकल वाला हेल्थ के बारे में नहीं बात करेंगे हम लोग जो फिजिकल हेल्थ है उसके ऊपर बात करेंगे, हेल्थ के ऊपर बात करते हैं। चलिए राहुल जी, मैं आपको इस तरह से पूछूं अगर कि यूथ को, आप खुद इतना फिट हो, आप बहुत फिट हो, मैंने देखा हुआ है आपको, आपने बॉक्सिंग किया हुआ है, खेला हुआ है, आपने वॉलीबॉल खेला हुआ है। क्या है हेल्थ में, हेल्थ आपको मेंटली फिट रख सकता है? मतलब फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ को कितना डेवलप बूस्ट कर सकता है? हाँ, मैं इतना फिट तो नहीं है, लेकिन मैं अपना जितना अपना बॉडी को मेंटेन करना है, मैं मेंटेन करता है। कितना बजे सोते हो? मैं ऐसा आजकल थोड़ा देरी सोता है, पहले हम 9 बजे सो जाता है, लेकिन एंड्रॉइड फोन यूज करते हो कि नहीं? हाँ? एंड्रॉइड फोन यूज करते ऐसा आजकल वही वही बात है, आजकल थोड़ा यूज़ कर लेता है। नहीं नहीं, मैं मुझे लगा अगर आप नहीं करते हो एंड्रॉइड फोन, फिर तो आप ऑब्वियसली 9 बजे सो जाओगे। हाँ, हमारे जैसे यूथ्स बर्बाद हो रहे हैं, हम मुझे लगता है कि सारी जगह सारी जिम्मेवारी फ़ोन का है। मैं अ, पर्सनली हम ये बोलता है, मैं एज़ अ सर्टिफाइड बॉक्सर है। मैं पहले एमबीए से खेला है, एमबीए से खेलने के बाद मैं ईस्टर्न कमांड भी खेला है, और आप ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ का जो कंपनी था, हाँ, आपका एक मूवी हमने देखा था यार, मैं भूल गया था। आपका एक मूवी आया था, क्या नाम था? वो अनेक मूवी है, अनेक, बॉलीवुड मूवी था वो। उसमें वो हीरो आयुष्मान। आयुष्मान खुराना था। इन्होंने इनका एक इतना बढ़िया सीन था इनका। मैं आयुष्मान खुराना के साथ में भी मैं उन लोग का सीन में भी है। वहाँ में मैं 2 डेढ़ महीना ऐसा हुआ हम लोग का शूटिंग। वो कहाँ हुआ था शूटिंग? काज़ीरंगा में हुआ है, मेघालय में हुआ, आपका वहाँ में मुंबई में भी है। तो ज़्यादातर हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में फ़ोकस किया वो वाला थे। तो हेल्थ के बारे में ये है, मेंटेन एक, हम अपना पर्सनल का बात हम ये बोलता है, हम जल्दी सो जाता है, और अभी ये बीच में थोड़ा हम ये पार्टी-फुर्ती पॉलिटिक्स में थोड़ा आ गया बोल के थोड़ा, कभी रात का 10-12 बजे हम सोते हैं। पहले हमारा रूटीन है, मेरा रूटीन स्टार्ट होता है, हम 9 बजे सो जाता है। हाँ, मैं एंड्रॉइड फ़ोन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम 9 बजे सो जाता है, हम 4 बजे उठ जाता है, और एवरी मॉर्निंग हम 1 घंटा अपने लिए हम देते हैं। क्या मेरा ये ब्रेकफ़ास्ट, मेरा होगा? योगा नहीं, मैं बॉक्सर है और मैं ऐसे रनिंग करता है। हार्ड जो अब जो भी चीज़ हम ये नहीं बोलता है कि आप यूथ को हम ये नहीं बोलता है कि आप बॉक्सिंग ही करो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आप ऐसे सिंपल, अगर हर सुबह में 1 घंटा उठ के अगर आप वॉकिंग भी करेगा, आप स्किपिंग भी करेगा, कुछ तो करो, कुछ तो करने से उठ ही जाओ कम आप से कम। उठ ही जाओ आप। फिर अरे मैं राहुल जी, मैं तो 9 बजे तक सोता था पहले। हाँ, फिलहाल मैंने थोड़ा-सा चेंज किया हुआ है कि कुछ दिन पहले मैं मेरे फ़ेसबुक में देखने जो भी देख रहे हैं, उनको पता है कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ हाँ, और उधर ये हमारा जो वीकेवी स्कूल में फ़ील्ड है, वहाँ पे जाता हूँ और वहाँ पे क्रिकेट का प्रैक्टिस करता हूँ। वो डिश वाला नहीं, मतलब वो लेदर वाला बॉल से करता हूँ, ड्यूस से। तो मैंने भी अपना जो रूटीन है उसको चेंज किया। मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि जो अकड़ गया है बॉडी, अभी ना हमारा बॉडी जो है ना, वो हम बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, हम बहुत ज़्यादा दूर तक काम नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरे कंपेयर में ये बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, वो दिन भर मेहनत कर सकते हैं, एनर्जी स्टोर रहता है। हमारा नहीं है, हमारा खत्म हो चुका है। तो हमने इसलिए रीस्टार्ट किया है। ये सही बात है, आपने सही बोला है। बिल्कुल। ये करना है आपको।
हेल्थ के लिए देखो, हेल्थ इज़ वेल्थ बोलता है वैसे तो आपका मैं ऐसा पर्सनली हम ये सोचता है, हेल्थ इज़ माय प्रॉपर्टी। ये मेरा अ, संपत्ति है, हुँ। जो मेरा हेल्थ है वो मेरा संपत्ति है। हम आज का डेट हम फिर से बात करेगा मैं सुबह का ब्रेकफ़ास्ट मतलब हेवी ब्रेकफ़ास्ट हम 7 बजे खाना खा लेता है। शाम को मैं 3 बजे खाना खाएगा इसके बाद में हम ऑफ 3 बजे 3 बजे। तो 3 बजे का तो दोपहर का खाना भी नहीं खाते हम लोग। हम दिन का 3 बजे खाना खा लेता है इसके बाद रात को ही खाने का। रात को अगर दूध मिल जाएगा तो हम 1 ग्लास पी लेता है वो है। रात को कुछ नहीं। रात में कोई पार्टी-फुर्ती बढ़िया। उसके बाद? है। तो इसका बाद में ये है हम फिर से हम ये यूथ को ये कहना चाहता है कि हमारा जैसे फ़ॉलो करो ये नहीं है, लेकिन कुछ हम ना कुछ ऐसे ऐसे सर्टिफ़ाइड बॉक्सर मैं ऐसे सर्टिफ़ाइड बॉक्सर हम ये कहना चाहता है कि आप लोग हर फ़ील्ड में हो, हर स्पोर्ट में भी हो, अपना हेल्थ को, अपना करियर को करने के लिए अब एक यूथ है, आप अच्छा करेगा तो आपका जगह भी अच्छा होगा। तो सुबह जल्दी जागना वो आदत डाल लो, रात में जल्दी सोना ये भी आदत डाल दो। ये है अगर आप लोग ये करेगा तो बहुत चीज़ आप लोग कर पाएगा कि आप फुटबॉल भी हो, आप क्रिकेट भी हो, आप ताइक्वांडो हो, आप कराटे हो, जो भी है आप जो भी डिसिप्लिन में आप करना है करो, लेकिन अपना हेल्थ को ये करेगा क्योंकि हेल्थ अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। आप हेल्थ नहीं होगा, आप बड़ा आदमी बनना चाहता है, आप एक मिलियनेयर बनना चाहता है, आप सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन आपका शरीर अगर साथ नहीं देगा, तो कुछ होने वाला नहीं। मैं आज अगर आज का दिन में हम ये नहीं बोलता है कि अ, ये होना गलत है, वो सोशल मीडिया गलत है, वो पार्टी फुर्ती गलत है, वो नहीं बोलता मैं। एवरीबॉडी हैव देयर ओन लाइफ, दे कैन एन्जॉय देयर ओन लाइफ। लेकिन जो चीज़ है अपना सिस्टम से करके अरे यार 24 आवर है ना दिन में, हुँ। तो दिन में अगर 24 आवर आप खेलते-कूदते, दोस्त भाई लोग के साथ जाके बात करते, पीते, फुर्ती करते। सिंपल सा 1 घंटा अगर अपने लिए, अपना शरीर के लिए, अपना हेल्थ के लिए 1 घंटा देने में सका ना, तो दुनिया में बेकार है। गया और नहीं जिए का बराबर। मैं एक ड्रिंक की बात कर रहा था। तो पीने वाले लोग बहुत हैं, हमारे यहाँ पे, ठीक है? मैं खुद नहीं पीता, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा लगता है, ऐसा बात नहीं है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कुछ ऐसा पी के, ऐसा कुछ ड्रग्स लेके, गांजा पी के या फिर कोई भी वो वाइन, शराब पी के, देसी हो, विदेशी हो, कोई मतलब नहीं है। नशा होने वाला चीज़ मुझे मुझे लगता है वो खराब है। तो ट्रेडिशनल ड्रिंक को छोड़ दो। वो आपका ट्रेडिशन है, वो तो आपको ऑब्वियसली लेना पड़ेगा, वो नियम है, हमारा भी नियम है। एज़ अ यूथ क्योंकि मैं कुछ नहीं लेता। हम आज का डेट में हम चाय तक भी नहीं पीते सीधी-सी। मैंने देख के रखा है यहाँ पे, हम नहीं है तो हम चाय भी नहीं पीता है। तो ब यूथ है भाई, आप एक अ, फुर्ती करने का उम्र है। तो हम ये सोचते हैं क्योंकि मैं हम नहीं पीता है बोल के खाली हम ये बात नहीं बोलता है, लेकिन क्या खाली दारू पीने में ही आप लोग का फुर्ती होता है? दूसरा बिना दारू पी के क्या फुर्ती? मैं आज तक बिना दारू पी के हम हर चीज़ हम फुर्ती करते हैं, हर चीज़ हम पार्टी जाता है। मैं भी मैं क्यों? मुझे तो देखा ही है। सर, मैं ऐसा एक्ट करता हूँ और जब हम ये यूथ को हम ये फिर से ये मेरा तरफ से ये अनुरोध करता है यू कैन ड्रिंक एंड यू कैन हैव अ पार्टी एज़ ऑकेजनली। किसी को इंडिकेट करके नहीं बोल रहे हैं। हम एज़ ए होल एक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। अब पीना, शराब पीना कितना अच्छा है, कितना बुरा है, वो सबको पता है। मैं उसके बारे में नहीं बताने वाला हूँ। लेकिन ये तो है ना कि अगर उमरा सुबह जो आपको नेशन बिल्डिंग का टाइम है, उस टाइम आप शराब पी के पड़े हुए हो, नेशन बिल्डिंग होगा कैसे? फिर से एंगल देखने से भी वो भी है, यहाँ में अथॉरिटी लोग हैं, लीडरशिप लोग हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन आपका एक्स-वाई-जेड लोग कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और बहुत विभिन्न नॉन गवर्नमेंट हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ओएनजीओस है। और उन लोग को एक अवेयरनेस देना चाहिए कि आप सही क्या है और गलत क्या है इसको बताना है। आप दारू पीने के बाद में आपको इफ़ेक्ट ये होगा, आप गांजा पीने के बाद में आपका फ्यूचर ये होगा। होने चाहिए हेल्थ जो जिसको नॉलेज है, आप एक कोई डायटीशियन है इसको भी लेके आओ, उन लोग को भी मोटिवेट करने के लिए यू हैव टू इंटरैक्ट विद द यूथ्स कोई भी सोशल वर्कर तो उन लोग का ज़िम्मेदारी है कि मेरा यूथ को हम अभी आगे लेके जाने के लिए हम क्या करने चाहिए? और हम जाके कॉलेज में इंटरेक्शन प्रोग्राम रखना है। हम जाके स्कूल में जाके ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम रखना है। तो वो ड्रग्स अवेयरनेस में किसको हम बुलाना है? कोई लोग को। आप सेफ्टी ड्राइव के लिए किसको बुलाना है? वो
जो जिसका ये है इन लोग का साथ बुला के जो भी है। दे हैव टू गाइड देम, तभी तो बच्चा लोग का ये होगा ना। समझ में आएगा। अरे आपको बताने का बाद में तो चलो, आपको समझाने बताने का बाद में 5 to 10% तो वो तो जानबूझ के करेगा, लेकिन 85 to 90% तो ये लोग तो ऑब्वियसली फॉलो करेगा ना, कि आने वाला दिन या आने वाला समय में ये हो कि सब यूथ इकट्ठा करके आप लोग अपना लीडर्स को, जो भी एक्स-वाई-जेड लीडर्स को ये रिक्वेस्ट करो, सर हम लोग का कमी ये है, कोई ग्राउंड का कमी है तो ग्राउंड चाहिए सर। सर हम लोग को खेल-कूद का मैदान चाहिए। सर हम लोग को ये वाला पढ़ने लिखने के लिए हम लोग को स्कूल्स लाइब्रेरी चाहिए, है ना? तो खाली तो दूसरा टॉपिक इससे मुझे एक बात तो समझ में आ चुकी है कि लोग सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि पहले लीडर्स आएँगे मेरे पास या फिर मुझे जाना है तो बोलने से तो यूथ को जाना पड़ेगा। तो हम एक लास्ट मुद्दे पे बात करेंगे कि खास करके लेडीज़, यहाँ पे जो पढ़े-लिखे लेडीज़ हैं, उनको टेट में जॉब मैक्सिमम को मिल चुका है जो पढ़े-लिखे हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए ऑप्शन है कुछ मासों में। और लड़कों के लिए देखो, ड्राइविंग कर रहे हैं कोई सिक्योरिटी गार्ड में भी है, कोई बहुत सारी दुकानों में भी काम कर रहे हैं, कोई शायद प्राइवेट सेक्टर में कुछ-कुछ कर रहे हैं या फिर कोई बाहर जाके कर रहे हैं। ये जो लड़कियों का प्रॉब्लम है वो लड़कियों का जो एजुकेटेड है और उन लोग के लिए जो अनएम्प्लॉय है, उन लोग के लिए तो ऑप्शन जैसा कि हम बोला है कि हम लोग क्रिएट करने पड़े। तो लड़कियाँ आज के ज़माने में बहुत कुछ काम कर सकते हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ खोल सकते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ खोल सकते हैं, एमएसएमई के अंदर बहुत सारे स्कीम्स आते हैं उनको आप ग्रिप कर सकते हैं। उमरासू में भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, ऐसा उमरासू में मैंने देखा हुआ है कि उमरासू में केक मेकिंग बहुत सारी लड़कियाँ कर रही है। बहुत सारी कैंडल मेकिंग कर रही है, सोप मेकिंग कर रही है, उमरासू में कर रही है हाँ। और बहुत सारे पार्लर्स खुले हुए हैं उमरासू में। तो न्यूली उन्होंने सोचा है कि चलो हम भी कर सकते हैं। तो कुछ लड़कियाँ गिने-चुने लड़कियाँ जो निकल के आई है घर से बाकी सारे टेंशन्स को छोड़ के और निकल के आके सोचा कि नहीं कुछ करते हैं हम और उन्होंने शुरुआत किया और धड़ल्ले से चल रहा है। उमरासू में एक मार्केट में दुकान है, जो लड़कियाँ चलाती है, हम सिस्टर कॉर्नर नाम से जानते हैं उनको। 2 लड़कियाँ कर रही है ना। पूर्णिमा लांगस्तान नाम से एक लड़की है जो जिन्होंने अभी पार्लर खोला है, वो चल रहा है उमरासू मार्केट में। बहुत सारी महिलाएँ ऐसा कर रही है, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को इसका जानकारी ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो सपोर्ट का ज़रूरी है। बिल्कुल, ऐसा प्लेटफ़ॉर्म में हम बोलते हैं ना, इससे फिर से लीडरशिप का बाद में फिर से आ जाएगा। वो जो लोग अभी जो जितना बाहर से करके आया है, जैसे आपने नहीं, 1-2 जन का नाम लिया है, उन लोग भी तो बहुत कड़ी मेहनत करके इसी मंच तक पहुँच गया। खुद ब खुद पहुँचा है, मैं किसी ने हेल्प नहीं मैं भी बोल रहा है, मैं ऐसे सर्टिफाइड बॉक्सर आज तक हमको कोई को नहीं रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा। हिमालय रिकॉग्नाइज़ भी नहीं है, लेकिन कोई-कोई जगह अभी हमको ऐसा अपॉर्च्युनिटी मिला। हमको गुड़गाँव में भी अभी हमको ऑफर मिला है। ऑब्वियसली अब बॉलीवुड का मूवी मिला है। नागपुर में हमको ट्रेन करने के लिए मिला है। अभी रिसेंटली हमको हम अपना इधर ये डिफू में हम मिल रहे हैं, सीधी सी बात तो, लेकिन ये है लीडरशिप लोग ही उन लोग को समझना है कि अगर इफ दे रियली, मतलब जो कोई-कोई लीडरशिप हम तो डायरेक्टली फ्रैंकली बोलता है भाई, सीधी सी बात, लीडरशिप ऐसा है, कोई-कोई लोग अपना लिए सोचता है और कोई-कोई अपना जगह के लिए सोचता है और कोई-कोई लोग अपना आदमी के लिए कम्युनिटी के लिए सोच लिए सोचता है। तो ये है, इसमें आदमी लोग चुनना है कि सबका साथ, सबका विकास, जो आज का डेट में जो है स्लोगन है, तो इसके लिए ये सब सर रियल में ऐसा होना रियली वांट टू बी सबका साथ, सबका विकास है ना, तो सबसे पहले अभी स्कूल अच्छा कॉलेज लिखाएगा तो वो सबका कम्युनिटी जाएगा, सबका धर्म जाएगा। हाँ, है ना? सबका बच्चा पढ़ लिख के सबका इसमें ये होगा। तो ये सब में ज़्यादा हम सबसे पहले तो ये है कि दूसरा चीज़ करो मत देखो, एजुकेशन से हर चीज़ स्टार्टअप होता है। तो सबसे पहले मैं ऐसे यूथ हम मेरा ये बात रखना चाहता है, सबसे पहले हम लोग को अच्छा कॉलेज मिलने चाहिए, अच्छा स्कूलिंग ग्रास रूट में भी मिलना चाहिए। कोई-कोई हम फिर से ग्रास रूट बोलेगा तो फिर से एलपी टीचर का बात आ जाता है। कोई-कोई लोग तो ऐसा टीचर भी है कि जो आदमी रहता है हफ़्लों में, इसकी ड्यूटी होता है उड़ासू में। और कोई-कोई स्कूल ऐसा है, स्कूल इस घर छाट नहीं है लेकिन स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। और कोई-कोई स्कूल ऐसा भी है, स्टूडेंट 40-50 जन है लेकिन टीचर 1 जन है। और कोई-कोई स्कूल ऐसा भी है, स्टूडेंट 5 जन है, टीचर दोनों हैं। और कोई-कोई जगह में ऐसा भी है, स्कूल भी ठीक है, टीचर भी ठीक है, लेकिन इसका पेरेंट्स लोग स्कूल भेजता ही नहीं है। अब भेज भी देता है, एडमिशन लगा दिया,
इसका किताब है ना नहीं है, इसका ड्रेस है ना नहीं है, तो उसको बने नहीं बोथ साइड ना डिस्कस करेगा तो फिर से टीचर लोग का भी ये है, फिर से टीचर सही होने वाला, फिर गार्जियन लोग भी साला नहीं देखता है। बिल्कुल आप एक प्राइवेट स्कूल देने वाला लोग को बच्चे लोग को देखो ना, हाँ। फीस देता है, ट्यूशन देता है, अच्छा स्कूल ड्रेस पहनाता है, फिर से इसको टिफिन देता है, फिर से जाके पहुँचाता है। एलपी स्कूल का बच्चा लोग को एक दिन अगर ऐसा करेगा, Whereas what the वो से पूरा पास हो जाएगा, लेकिन नहीं करेगा। वो तो नहीं करता है तो एडमिशन दे दिया भाई, जाओ मत जाओ। जो जो वो ये जो करना करो हाँ, वो सिस्टम इसलिए हम आप जो बोला है कि अ, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ माने गर्ल का जो है ना लड़कियों के लिए बहुत ऑप्शन है, लेकिन लीडरशिप का ज़रूरी है उन लोग को अच्छा से अ, पकड़ के आप लोग का टैलेंटेड किस चीज़ में है, हम वोट कर सकता है। मैं तो डायरेक्टली बोला मैं चैलेंज करता आज आपका पॉडकास्ट में हम डायरेक्ट बोलता है, स्पेशली फॉर उमरांसू यूथ अगर हमको ये 3 साल, 2 साल अगर चांस देगा ना, एक तरफ में हम पूरे किस-किस चीज़ में हम ये नहीं बोलेंगे हम ऐसे बॉक्सर है, सबको बॉक्सर बना देगा, ये नहीं है। लेकिन जिस फ़ील्ड में भी अगर वो इंटरेस्टेड है, कोई डांस में, डांस का प्लेटफ़ॉर्म कहाँ है वो हम ढूँढ के लेके आएँगे। कोई मोनोपोली एक्टिंग में इसको भी हम दे के दिया जाएगा। क्योंकि मैं जितना हम जानता है क्योंकि यहाँ से लेकर के अभी मैं एज़ अ मेंबर्स ऑफ करबी फ़िल्म सोसाइटी भी है। वो ये सब तो सब हम ये है और कोई-कोई इंटरेस्ट मॉडलिंग में है तो मॉडलिंग में भी हम आगे बढ़ा सकते हो और ये है, सो हर चीज़ में हम साथ दे सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग का प्रॉब्लम ये है, हम लोग इधर से भी नहीं है, आपको खुद को हम लोग कोई मैसेज चल नहीं रहा है अच्छा वो है। तो ये बात है लेकिन यूथ को अपना खुद को अवेयर करके और फिर से लास्टली हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, सब यूथ मिलके आप लोग एक बार जाके कॉलेज के लिए अप्रोच करो। हम फिर से नाम तो मेंशन करता है इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए उमरासू मेडिकल कॉलेज या तो आपका वेटरनरी कॉलेज या एसीए सेंटर जो भी एजुकेशन का जो है, आप अच्छा वाला भी एक अच्छा खाली ये डिग्री पढ़ने से तो नहीं होगा ना, इसका लाइन भी होना चाहिए। आपका एक नर्सिंग अच्छा वाला जो कॉलेज लेके आएगा भी वो भी ये है। आप एक ठो अच्छा टॉप वाला जो ये हो गया एजुकेशन में क्या होता है बहुत फ़ायदा होता है। एक एक तरफ तो आपका बच्चा लोग यहाँ में पढ़ने मिलेगा, 2 तरफ में क्या है बाहर से लड़का-लड़की पढ़ने आएगा, यहाँ का जितना जो है दुकान सेल होगा, आपका घर भाड़ा बैठेगा, तो हम लोग एक चेन सिस्टम में वो एग्ज़ाम्पल दूसरा जगह देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कार्बी आंगलोंग ही आप देख लो, अभी मेडिकल कॉलेज आने के बाद में कितना लड़का-लड़की बाहर से कहाँ-कहाँ छत्तीसगढ़ से, कोई जोरहाट से, अपार्ट फ्रॉम असम, असम से दूर वाला इवन बैंगलोर से आके इधर में डॉक्टर पढ़ने वाला आने वाला भी है, कोई आईटीआई सेंटर में आके पढ़ने वाला भी है। ऐसा सिस्टम ना मतलब जब एजुकेशन सिस्टम आएगा, सीखने के लिए आ रहा है इंडिया का बच्चा लोग जाके अमेरिका पढ़ सकता है तो हम लोग की घर जून वो सो ये था आज हमारा पॉडकास्ट हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त करेंगे लेकिन हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं राहुल तेरन से जिन्होंने अपना समय निकाल के हमें दिया और हमें शायद लगा कि यूथ को ये इन बातों को जानकारी होना चाहिए था। अब पॉडकास्ट देखने के बाद बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन ज़रूर करेंगे कि राहुल तेरन को ही क्यों? ऐसा बात नहीं है। हम आपको भी यहाँ पे बैठ ये चेयर सभी के लिए है। ये रेड नेशन टीवी का जो पॉडकास्ट है वार्तालाप ये आपके लिए भी है। आप कमेंट में हमें बोल सकते हो कि किसका नाम नेक्स्ट में हो? आप किसको यहाँ पे इस चेयर पे बैठे हुए देखना चाहते हो? तो ये चेयर सभी के लिए है, हम सभी को बुलाएँगे बारी-बारी से और सभी से बात करके उनकी भावनाएँ जानने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त करेंगे। फिर नेक्स्ट एपिसोड के लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोग इस पॉडकास्ट को देखते रहिए, इस वीडियो को करिएगा शेयर, नीचे करिएगा कमेंट और रेड नेशन टीवी को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि रेड नेशन टीवी दिखाती है आपको खबरों से थोड़ा ज़्यादा।